ठीक, तो ये है गलत, पहली गलती आपके भी देखते जाना आप कितनी पकड़ूंगा आज आपकी गलतियां। ठीक है, चलिए तो यहां से यहीं लिख देते हैं a माइनस बी बेटा जी क्या आ जाएगा, ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 3, -15, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन बेटा हम कैसे लिखते हैं, a प्लस लैम्डा बी, है ना, इसको भी a प्लस लैम्डा बी में कन्वर्ट करना आपको आता है। ये है पोजीशन वेक्टर a, ये है डायरेक्शन वेक्टर b। ठीक है, तो किसी लैम्डा के लिए अब देखना n कितनी चालाकी से लिखेंगे अपन फिर टाइम बचाते हुए, 1 + 2 लैम्डा कॉमा, नेक्स्ट आ रहा है x - 3y, और जो अगला आ रहा है 2x + y, ये यहां तक हमारे पास आ गया। जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है जेई सेंचुरी की अपनी प्यारी सी सीरीज में। आज देखो इसमें अपन बढ़िया सी चीज आपके लिए क्या लाए हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स एंड 3D। इसकी कुछ कुछ बारीकियां हैं जो समझने में कई बार आप लोगों को दिक्कत आती है, प्रॉपर्ली आप समझ नहीं पाते हैं, तो कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको इनके बहुत बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। तो आप अभी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अच्छे से मेहनत करने को रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए देखिए, दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना पहली चीज। सबसे पहले तो आप समझिए, दो लाइंस के बीच में जो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है वो एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, लेट्स से ये एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है, और ये लाइन भाग रही है क्यू वेक्टर के अलोंग। ये नीचे कोई लाइन है जिसपे एक पॉइंट है ए वेक्टर, और ये लाइन भाग रही है पी वेक्टर के अलोंग। ठीक है, तो अगर आपसे किसी ने बोला इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता है दो कर्व्स के बीच में अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल आता है, तो ये लेट्स से इनका कॉमन नॉर्मल है एन वेक्टर। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है, तो आप ये मत सोचिए कि ये तो मिल जाएंगे और 0 हो जाएगा डिस्टेंस, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक पॉइंट और दोनों लाइंस पे जो एक एक पॉइंट हमें पता है हम उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उनको ज्वाइन करने के बाद लेट्स से ये है आपका नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, और ये था उनका ज्वाइनिंग वाला ए बी, है ना, यहां पे ए है यहां पे बी है, इसका प्रोजेक्शन लेना है भैया। ठीक है, समझ आई क्या बेटा जी कुल मिला के बाद, यानी कि इस तरीके से इसका हमें नॉर्मल पे प्रोजेक्शन लेना है। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो अगर ए वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर आपको चाहिए, तो वो क्या आता है, ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, अगर आपको किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे पे लेना है तो वो आता है ए वेक्टर डॉट बी कैप। ठीक है, तो यहां पे ए वेक्टर का काम कौन कर रहा है बेटा जी, ए माइनस बी, राइट, और जो आपका नॉर्मल वेक्टर है, दो लाइंस का नॉर्मल वेक्टर उनके डायरेक्शन वेक्टर्स का क्रॉस होता है ना, तो ये हो गया बेटा P क्रॉस Q, और इसको यूनिट वेक्टर बनाना है तो नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q, मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q नहीं है, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ गए? तो अब क्या है कहानी में, A माइनस बी। अब देखो A और B जो है ना, इनके लिए अपन थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करते हैं। इसमें देखिए A क्या है 2, -7, 5, आई जे के लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचता है ना, और B क्या दे रखा है 2, 1, -3, 2, 1, -3, तो यहां से पहले तो A माइनस बी निकाल के रख लो। A माइनस बी कितना आ जाएगा, दोनों 2 है ना, नीचे कर लेते हैं। A माइनस बी आ गया बेटा जी आपका 0, -6, 8। ठीक है, ये तो आपका A माइनस बी आ गया, और अब जल्दी से P क्रॉस Q निकालो फटाफट से, मैं भी निकालूंगा, पहले आप निकालो, फटाफट से करो जल्दी से। ठीक है, अब चलिए, तो अब हमें निकालना है P क्रॉस Q। हमारे पास, इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं पहले तो अपन। ठीक है, इन भाई साहब को बक्से में बंद कर लेते हैं, काम की चीज आ गई ना ये। अब हम आते हैं अगले पे भाई साहब, किस पे, P क्रॉस Q पे, है ना। देखो इसीलिए हमेशा बोला कॉपी पेन लेके बैठो और आंखें खोल के बैठो भाई, ये हैं A और B के कोऑर्डिनेट्स कि ये नीचे वाले हैं,
नीचे वाले P क्रॉस Q में आएंगे भैया, ठीक है। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिए, गलतियां होती हैं ऐसी, ठीक। तो ये है गलत, पहली गलती आपके भी। देखते जाना अब कितनी पकड़ूंगा आज आपकी गलतियां, ठीक है। चलिए, तो यहां से यहीं लिख देते हैं a माइनस बी बेटा जी क्या आ जाएगा, ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 3, -15, b के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 1, 9। अब ये अपना परेशान मत हो ना, ये सब जानबूझ के करना पड़ता है ताकि आप नींद से जाग जाओ, ठीक है। 4, -16, 0, ठीक है। चलिए अब देखते हैं P क्रॉस Q, यही लिख देते हैं P क्रॉस Q इज इक्वल टू I J K। P हो गया आपका बेटा 2, -7 और 5, और आपका K के Q कितना हो गया 2, 1 एंड -3। तो ये I कैप में कितना आया बेटा 16 है ना, J कैप में कितना आएगा, ये भी +16 ही हो जाएगा, राइट, क्योंकि डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस की तरह ओपन होगा, हाँ या ना, ठीक है ना, राइट। अब आ गया K कैप में क्या आएगा चेक कर लेते हैं, 2 + 14 ये भी 16 आ गया। चलो कोई तो अच्छी सी वैल्यू दे रहा है, तो 16 × I + J + K। हमारे पास बेटा जी अभी क्या क्या आ गया, P क्रॉस Q आ गया, ठीक है, और A माइनस भी आ गया। अब हमारा सवाल फिनिश होने वाली स्टेज पे आ चुका है क्या, देखिए कैसे। अब हमें फटाफट से करना क्या था, हमारा आंसर किससे आ रहा है भाई, इससे। ओहो, रास्ता थोड़ा टफ है ना, इसको मिटा देते हैं यहां से, दुष्टता वाली चीज को, ठीक है ना, इसको भी यहां से हटा देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब यहां पे हम आंसर लिख देंगे। तो a माइनस बी की वैल्यू बेटा कितनी आई थी हमारे पास 4 -16 0। अब देखना कि अपन डॉट भी कैसे करेंगे, 4 -16 0 का डॉट 16 को बाहर ले जाते हैं 1, 1, 1, और नीचे क्या आएगा बेटा P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड, वो तो 16√3 हो जाएगा ना, सीधे ही सीधे 16√3। ये कटा 4 में से 16 माइनस गया तो कितना आया -12। सर डिस्टेंस तो नेगेटिव होती ही नहीं है, इसीलिए तो पूरे का मॉड्यूलस होता है, ठीक है। वो कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, वो आपको भी पता है कि आप लगा ही देते, बट मेन थिंग जो थी वो ये थी, ये समझना, इसकी फील लेना कि हो क्या रहा है, कि हम वैसी दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाले किसी एक वेक्टर का उनके नॉर्मल पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड जब इसका लोगे, मॉड्यूलस जब लोगे, तो ये 12/√3 आपका क्या आ जाएगा बेटा जी 4√3, विच इज योर आंसर, ठीक है। समझ आई क्या बात, तो इसका आंसर हो गया आपका 4√3। कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह से, ठीक है। करना क्या है, दोनों लाइंस पे एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, दोनों लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर पता होने चाहिए, फिर क्या करना है, पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस लिखना है, वेक्टर्स का क्रॉस लेना है, आपस में डॉट लेना है, और नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना देना है, खत्म काम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, आहा, एक और भारी परेशान करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, आपको एक कोई लाइन दे दी, लाइन पे कोई पॉइंट है 1, -1, 2, लाइन के अलोंग कोई वेक्टर है, वेक्टर क्या है 2, 3, 5। देख रहे हो, आई जे के लिखना नहीं है, टाइम बचाना है ऐसे ही। पॉइंट कौन है बेटा जी 8, 5, 7, और इसकी इमेज मांगी है, ठीक है। इसे अगर हम ए बोल दें तो A' मांगा गया हमसे है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं A' अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इसे थोड़ी देर के लिए n मान लेते हैं फॉर सम लैम्डा, क्योंकि हमें लाइन की इक्वेशन बेटा हम कैसे लिखते हैं a + लैम्डा भी, है ना, इसको भी a + लैम्डा भी में कन्वर्ट करना आपको आता है। ये है पोजीशन वेक्टर a, ये है डायरेक्शन वेक्टर b, ठीक है। तो किसी लैम्डा के लिए अब देखना n कितनी चालाकी से लिखेंगे अपन, फिर टाइम बचाते हुए 1 + 2 लैम्डा
कॉमा -1 प्लस 3 लैम्डा कॉमा 2 प्लस 5 लैम्डा, ऐसा होगा n किसी ना किसी लैम्डा के लिए, तो n का जो पोजीशन वेक्टर होगा, है ना, राइट, n का पोजीशन वेक्टर। अब an का डॉट इस वेक्टर का और इस डायरेक्शन वेक्टर के बीच में भी तो एंगल 90 डिग्री है ना जी। तो एन ए लिख लेते हैं, एक ही बात है, एन ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो अब इनका डॉट देखते हैं कैसे आना है। एन, अब देखना एन फिर से चालाकी से लिखेंगे अपन डायरेक्ट, 8 में से ये घटा दो, है ना, 7 माइनस 2 लैम्डा, ओ इसके तो वाले ब्रैकेट की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कॉमा फिर दूसरा क्या है 6 माइनस 3 लैम्डा कॉमा 5 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, इसका डॉट बेटा जी किसके साथ होना है, 2, 3 और 5 के साथ, हाँ कि ना, है ना। ठीक है जी, अब देखो क्या आया, इसकी और इसकी मुलाकात हुई 14 माइनस 4 लैम्डा, इसकी और इसकी मुलाकात हुई 18 माइनस 9 लैम्डा, ये और ये मिले तो 25 माइनस 25 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, ये जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, 25 9 और 13 38 लैम्डा इक्वल टू 32 और 25 57, ये आपके पास 57 आ गया। तो यहां से बेटा जी लैम्डा की वैल्यू आई है अभी 3/2। अब एक बात बताओ, लैम्डा आ गया तो एन आ गया पूरा का पूरा, है ना। एन को लिख लेते हैं कि एन की वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, एन की कहानी में क्या आया, 1 प्लस 2 लैम्डा यानी कि 4, ठीक है, -1 प्लस 3 लैम्डा यानी कि 7/2, 2 प्लस 5 लैम्डा यानी कि 19/2। ठीक है, यहां तक हम आ गए भाई। अब हमें ये पता है और ये पता है और ये निकालना है। ठीक है, तो a प्लस a डैश बाय 2 विल बी इक्वल टू n, ये होगा कि नहीं, ये तो पता है हमें सर, होता ही है ना। तो हम इसके अल्फा बीटा गामा निकाल लेते हैं फटाफट से तुरंत ही। 8 प्लस एल्फा, है ना, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स मैच कर लेते हैं, इनके आए हैं, लिख लेते हैं एक बार अगली स्लाइड पे। ए क्या है 8 5 और 7, और ये भाई साहब क्या है n 4 7/2 और 19/2, 4 7/2 और 19/2। तो जी 8 प्लस एल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 4, एल्फा आया 0, बंद करो। ठीक है, क्लैरिटी मिली। फिर अगला क्या है, 5 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 7/2, बीटा आया 2। ठीक है जी, फिर अगला गामा 7 प्लस, लो भाई लाइन में खींच दी, खुश हो जाओ आप, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 19/2, गामा आ गया 12। एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बेटा जी कितनी आ गई, 14। बात समझ आई क्या? तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ 14। आप ये देखिए, अगर आप बार बार आई कैप जे कैप के कैप लिखते रहोगे तो लिखते लिखते में ही कहीं कंफ्यूज हो जाओगे। लिखना ही क्यों है, इतने ही शॉर्ट में, ये बहुत लेंदी कॉन्सेप्ट जो बच्चों को लगता है, इतने ही शॉर्ट में आप सीख जाओगे। ठीक है, चलिए और कुछ देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, एक सी वेक्टर है, कोई गिवन वेक्टर्स हैं, वी वेक्टर इन द प्लेन। अगर एक वेक्टर दो वेक्टर्स के प्लेन में है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, थ्योरम इन प्लेन से, वी वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम किसी भी एक वेक्टर को जो दो वेक्टर्स के प्लेन में लाई कर रहा है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इधर भी देखना, बड़े अच्छे से लिखेंगे टाइम बचा के। फिर तो इसको लिख ही लेते हैं, पहले क्या आने वाला है, ये बॉक्स बना के x प्लस 2y, अरे भाई साहब ऊपर कहां जा रहे हो, रुको। नेक्स्ट आ रहा है x माइनस 3y, और जो अगला आ रहा है 2x प्लस y, ये यहां तक हमारे पास आ गया, v वेक्टर आ गया।
आगे क्या दे रखा है, सी बता रखा है, और v का प्रोजेक्शन c पे, यानी कि v डॉट c बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c, इसका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है आपको 2/3। ठीक है, सही है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, 2/√3। ठीक है, ये √3 है यहाँ पे। ठीक है, 2/√3 आपको गिवन है, और आपसे मांगा क्या है इसमें बेटा, v वेक्टर का डॉट i प्लस j के साथ। ठीक है जी, तो अब c का मैग्नीट्यूड कितना है, √3, तो ये तो टाटा हो गए, यानी कि v डॉट सी तो 2 आ गया, पहली बात। तो v डॉट सी क्या हो जाएगा, आइए के फट से लगा दो यहाँ पे, x प्लस 2y प्लस x माइनस 3y प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। ठीक है, v डॉट सी सही लिख दिया है अपन ने, क्योंकि v को हमने लिखा और मल्टीप्लाई कर लिया c से। तो यहाँ पे क्या बच गया भाई, देखें जरा, y तो मुझे लग रहा है कट गए सुंदर से, x आ गया हाफ। ठीक है, सही लिख रहे हैं क्या अपन, चेक कर लो ध्यान से, बाद में नहीं सुनना है कुछ भी मुझे कि बाद में सर ऐसा हो गया वैसा हो गया, हमसे गलती हो गई थी। ठीक है, और v डॉट j क्या दे रखा है हमें, v डॉट j इज इक्वल टू 7। v डॉट j का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट आ पाएगा, है ना, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7, x आया हाफ, तो y क्या आ गया 6। ठीक है, तो अभी हमारे पास x आ गया और y आ गया, और v डॉट i प्लस के मांगा है। ठीक है, v डॉट i प्लस के का मतलब क्या हुआ भाई, इसका ये भाई साहब पहले वाले ये, ओहो x प्लस 2y, ये भाई साहब और ये भाई साहब चाहिए हमें। ठीक है, यानी कि 3 टाइम्स x प्लस y चाहिए हमें, है ना। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से देखते चलना। ठीक है, x की वैल्यू कितनी थी भाई, हाफ, y की वैल्यू कितनी आई है 6। सर ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, मेरा तो सर ऑप्शन ही नहीं आया। देखो, इसका मतलब आपने कहीं पे नींद लगाई और गड़बड़ करी। ठीक है, चेक करो, देखिए x a प्लस वाई भी माना, x प्लस 2y बिल्कुल सही, फिर x माइनस 3y बिल्कुल सही, फिर 2x प्लस वाई, यहां तक तो सब ठीक चला, है ना भाई साहब, ये ठीक चला, ये ठीक चला। v डॉट सी में ये क्या था, माइनस, तो यहां करी आपने गड़बड़। ठीक है, यहां आएगा माइनस, दूसरे पे कलर से कर देता हूं ताकि आपको दिखे गलती कैसे होती है, जरा सी जल्दीबाजी में, ये माइनस और ये प्लस, तो ये गलत। अब हमें समझ कैसे आए, तो हमारा ऑप्शन ही मैच नहीं हुआ, तो हम बच गए इसीलिए यहाँ पे, है ना जी। ठीक है, तो अब यहां से फटाफट से आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। ये आपने इसको हटाया और इसको हटाया, ठीक है, x और x एक तो कट गए, 2y 3y बाय 6y प्लस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 2, यानी कि x प्लस 3y तो आ गया 1। ठीक है, और यहां वाला रिलेशन ठीक था हमारा, क्योंकि इसको और इसको j के संग है ना, 2x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है जी, 2x प्लस वाई बराबर 7। अब इन्हें जल्दी से सॉल्व कर दो, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। तो यहां से जल्दी से बेटा x और y की वैल्यू निकालिए। इन दो रिलेशन से हमारे पास y की वैल्यू आती है -1 एंड x की वैल्यू आती है 4। चेक कर लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, 3 टाइम्स x प्लस वाई, ये हमारा आंसर होता है, यानी कि 3 टाइम्स 4 माइनस 1 यानी कि 9। ठीक है, बात समझ में आई क्या, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए, ये गलतियां जो होती हैं छोटी छोटी, यही एग्जाम में हो जाती हैं, एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक बच्चा जिसकी रैंक अच्छी आ जाती है और इसकी थोड़ी कम अच्छी आती है। ठीक है, तो आपको इन गलतियों से बचना है, राइट, और ध्यान अच्छे से देना है। ओके, चलिए और कुछ देखते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मेजर्ड पैरेलल टू अदर लाइन। पहले समझिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अगर मान लो बेटा जी एक लाइन ये होती और इस पॉइंट से डिस्टेंस मांगा गया होता, ये आंसर हो जाता नॉर्मल सिनेरियो में, है ना। अब उन्होंने क्या बोला है, एक नई लाइन है, एक ये लाइन है,
डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन मेजर्ड पैरेलल टू दिस लाइन, तो आंसर ये ना हो के इस तरीके का आंसर होगा। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल में डिस्टेंस मेजर करना है तो इसके पैरेलल में मेजर इस तरीके से होता है। ये चीज क्लियर हुई। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फंडा क्या है, इसको आप सरका के यहां ले आओ इस तरीके से और इसे इंटरसेक्ट करा दो, इन दोनों के बीच की दूरी आपका आंसर हो जाएगी। समझो दोबारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए मेजर्ड फ्रॉम L1, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम लाइन L1 मेजर्ड पैरेलल टू L2। तो क्या करना है, ये है L1, ये है L2 और ये है A। तो आपको इसमें करना क्या है भाई, सीधी सी कहानी, L2 के पैरेलल एक लाइन A से खींच दो। क्या करना है, L2 के पैरेलल A से एक लाइन खींच दो, L1 से इंटरसेक्ट करा दो, लेट से दिस इज A डैश, आंसर क्या हो गया, A डैश। समझ आई क्या बात, फील आई इसकी। पहले आंसर था AN और अब आंसर हो चुका है A डैश। अगर नॉर्मल सिनेरियो होता तो AN जो हमने पीछे करा जब हमने इमेज वाला पार्ट करा, अगर हमसे डिस्टेंस मांगते तो भी हम वैसे ही करते। ठीक है, यहां तक सारी क्लैरिटी है। तो अब हमें A डैश चाहिए। ठीक है, तो अब अलोंग द लाइन ये है, तो इसके पैरेलल एक लाइन इस पॉइंट से पास करती हुई लिखनी है। तो न्यू लाइन क्या हो जाएगी बेटा जी, कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट ही तो बदल देने हैं। x माइनस 7/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/-3 इज इक्वल टू z माइनस 11/6। ये तो हो गई भाई आपकी न्यू लाइन। ठीक है, अब न्यू लाइन जो आपके पास आ गई है इसे मान लो इक्वल टू लैम्डा, है ना। अब न्यू लाइन और ओरिजिनल लाइन को बढ़ाना है, तो न्यू लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई, 7 + 2 लैम्डा, किसी पॉइंट के न्यू लाइन पे, है ना, -2 -3 लैम्डा, कॉमा 11 + 6 लैम्डा। ओल्ड लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ओल्ड लाइन पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वो क्या आते हैं, यहां से चेक कर लो। ये है ओरिजिनल लाइन बोल लो, ओल्ड लाइन बोल लो, बात एक ही है। इसको आप कुछ म्यू मान लो, है ना, तो 6 + म्यू, कॉमा वो तो 0 ही है वहां पे नीचे, 4, बहुत ही बढ़िया, मजे ही आ गए, 8 + 3 म्यू। तो बेटा जी ये और ये बराबर होने चाहिए, है ना, ये और ये बराबर होने चाहिए, ये और ये बराबर होने चाहिए। तो इन दो से अपन लैम्डा और म्यू निकाल लेंगे ना, निकालते हैं फटाफट से। ठीक है, 7 प्लस, इससे निकाल लेते हैं ना जल्दी से, लैम्डा ही आ जाएगा यहां से, -2 -3 लैम्डा इज इक्वल टू 4। ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहां से तो लैम्डा आ गया भाई -2, कुछ तो काम आसान हुआ, कुछ तो आया। ठीक है, अब यहां पुट कर दो, 7 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6 + म्यू। लैम्डा कितना आया भाई, -2, तो म्यू कितना आ गया, -3। समझ आ गई क्या बात, लैम्डा आ गया, म्यू आ गया। फटाफट से नया पॉइंट निकालो जल्दी से। नया पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 + 2 लैम्डा यानी कि 3, कॉमा -2 -3 लैम्डा, 6 - 2 4 एंड 11 + 6 लैम्डा यानी कि -1। इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है, कितना आएगा भाई साहब, 7 - 3 √ में 16 + 36 + 144, 180 और 16 196। तो आंसर क्या आया, 14। बात समझ आई क्या। तो आपने आज बेटा क्या क्या सीखा जेईई सेंचुरी की इस प्यारी सी वीडियो में। अगर आपको किसी पॉइंट की इमेज चाहिए लाइन में तो सीख लिया कैसे आएगा, फोटो परपेंडिकुलर चाहिए तो सीख लिया आपने, डिस्टेंस चाहिए तो सीख लिया आपने, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस चाहिए तो वो भी सीख लिया आपने, एक वेक्टर का दूसरे पे प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है
वो भी सीख लिया, और कंक्लूड करते में आपने डिस्टेंस एक पॉइंट का किसी लाइन से दूसरी लाइन के अलोंग कैसे निकालते हैं वो भी आपने सीख लिया। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स क्रिस्प वे में आपके लिए लेके आते रहेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।